action. यह फिल्म आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलती है जो मनुष्यों की आध्यात्मिक एवं उनकी ईश्वरीय खोज से संबंधित प्रयत्नों पर से पर्दा उठाती है। यह फिल्म मूल रूप से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का यत्न करती है कि क्या हम सभी एक के प्रेम में बंधकर एकताबद्ध हो सकते हैं। ईश्वर से संबंधित सत्य ज्ञान एक ऐसा मंच मुहैया कर सकता है जो वैश्विक सद्भावना के आधार पर समूची दुनिया में भाईचारा कायम करेगा। हमारा इतिहास एवं वर्तमान परिदृश्य ये स्पष्ट करता है कि ईश्वर के संबंध में हमारा विश्वास एवं हमारी मान्यताएं बदल गई हैं। अब समय आ गया है जब हम अपनी मान्यताओं एवं विश्वासों के बारे में स्वयं से ही पूछें और कुछ ऐसा करें कि एकता स्थापित हो सके। अगर प्रत्येक धर्म एक वैश्विक ईश्वर के प्रति प्रेम में संगीत के एक अनूठे सुर के समान दूसरे सभी धर्मों के सुर से मिले तो ये एकीकृत सुर कितना मधुर हो जाएगा। एक वैश्विक ईश्वर के प्रति एक साझा विश्वास के आधार पर हम कितना सुंदर एवं पूर्ण सद्भावना पूर्ण संगीत का सृजन कर पाएंगे। तब सभी धर्म भाईचारे एवं प्रेम के प्रकंपनों के आधार पर उस अनुवाद का सृजन करेंगे जिससे दुनिया अधिक शांत एवं सुंदर बन जाएगी। आइए इस यात्रा का आनंद लीजिए। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पूर्णज्ञानसारं मगच्चित्स्वरूपम् स्वयं प्रकाशदेवो श्रीसोमनाथ महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्। أتأمل في الله العظيم، هو رب جميع الكائنات، هو المخلص من الآثام، هو رب الجنة، هو محيط من المعرفة، هو الكيان النوراني ورب الكون. I meditate only on that great God, who is the Lord of all beings, who is the destroyer of sins, who is the Lord of heaven, who is the ocean of knowledge, who is the self-effulgent light form and the Lord of the universe. महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं ब्रह्मस्वरूपम् विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहिनी त्रिनेत्रं सदानन्दं मीडे प्रभु स्वयं स्वरूपम्। أصلي لرب جميع الأسياد، هو الله الأعظم، هو إله نبلاء الجنة، هو مصدر الخير، هو العليم والخبير، هو رب الكون، هو محيط من الرحمة، هو خالق الكون. I pray that Lord of Lords and self-originated, who is the greatest God, who is the God of Devas, who is the enemy of Asuras, who is the scholar of philosophy, who is the Lord of the universe, who anoints himself totally with ash, and who has sun, moon, and fire as eyes. नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते
नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। समय और अंतरिक्ष के इस असीम महासागर में, जो अकल्पनीय रूप से विस्तृत है, जिसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर एक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, ब्रह्मांड हमारी समझ से बाहर है। ब्रह्मांड की इस सुंदर रचना प्रणाली में यह है हमारी आकाशगंगा। हमारे सौर मंडल के छोर से करीब 9 अरब मील दूर एक सूक्ष्म नील बिंदु दिखाई पड़ता है। ये बिंदु हमारी पृथ्वी है। संभवतः एकमात्र ग्रह जहां जीवन पोषित होता है। इस पृथ्वी पर भौतिक ऊर्जा एवं आध्यात्मिक ऊर्जा की सतत अंतक्रिया में व्यस्त हम इस शाश्वत नाटक में मनुष्यों के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। सही परिप्रेक्ष्य में समझें तो ये नाटक न तो हास्य है और न ही क्लेश। कमीनी, तूने मेरी जिंदगी नरक कर दी है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, दूर चली जाओ। परंतु जीवन की कई गलत अवधारणाओं के कारण हमारा वर्तमान समाज टूटता जा रहा है। भंवर में फंसा ये तेरा जीवन है। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा ये तेरा जीवन है। मृग ये सुनहरा तुम्हें बहका रहा है, अनमोल जीवन क्यों भटका रहा है। अंधेरों में क्यों तुम गिरे जा रहे हो, अंधेरों में क्यों तुम गिरे जा रहे हो। वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। हम जीवन में वैसे मार्ग चुन रहे हैं जो हमें निरंतर खुशी नहीं दे सकते। स्वयं को संपन्न बनाने के प्रयास में हम लगातार खाली होते जा रहे हैं।
वक्त है जरा संभल तू बिखरने से पहले, सांस का पंछी उड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा। वक्त है जरा संभल तू बिखरने से पहले, सांस का पंछी उड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा। जाने वाले रुक जा किधर जा रहे हो, जाने वाले रुक जा किधर जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। इससे पता चलता है कि हमारी अवधारणा, सोच अथवा लक्ष्य में कहीं कुछ गड़बड़ है। अतः हमें इस पर पुनर्विचार करना होगा। ये सुनहरा तुम्हें बहका रहा है, अनमोल जीवन क्यों भटका रहा है, अंधेरों में क्यों तुम गिरे जा रहे हो, अंधेरों में क्यों तुम गिरे जा रहे हो, वो मंजिल नहीं इधर जा रहे हो। इस वैज्ञानिक अवधारणा ने कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमें काफी स्वार्थी और हिंसक बना दिया है तथा समाज में पशुता को बढ़ाया है। मगर वास्तविकता यह है कि हम एक सर्वाधिक सभ्य और दिव्य सभ्यता के वंशज हैं। आज भी अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों का ऐसा मानना है कि एक समय यह सृष्टि परिपूर्ण थी। उस समय को स्वर्णिम युग कहते हैं। हाँ, एक समय हमारा संसार एक सुंदर बगीचा था, धरा पर स्वर्ग। हमारे इतिहास का यह स्वर्णिम काल था, विश्व का सर्वाधिक अनूठा और श्रेष्ठ समय, जहां हर चीज सर्वोत्तम थी। उस समय और युग की स्मृतियां हमें आज भी हैं। विश्व के उस स्वर्णिम इतिहास को हम अनेक नामों से जानते हैं। स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन, जन्नत, बहिष्ट, वैकुंठ, गार्डन ऑफ ईडन, अल्लाह का बगीचा, एटलांटिस आदि। स्वर्ण काल में राजतंत्रीय व्यवस्था थी। ये एक ऐसा समाज था जिसके शीर्ष पर महारानी और महाराजा थे, जहां हर कोई कुलीन और विवेकवान था। वे स्वर्ण और अमूल्य रत्नों से निर्मित महलों में निवास करते थे। वे जो राजतंत्र के सर्वोच्च पद पर थे, अपने पूरे हृदय और शुभ भाव से राज्य करते थे तथा समाज के हर सदस्य को समानता से देखते थे। हर व्यक्ति अपने आप में एक राजा था। क्योंकि वह स्वतः ही आत्म जागरूक था। इस भरपूर दुनिया में हर एक सद्गुणों से भरपूर था। इस काल में न केवल मनुष्य बल्कि पशु भी अहिंसक थे, जो कभी हानि नहीं पहुंचाते थे। प्रकृति वहां के वासियों को आनंद प्रदान करती थी।
हमने उस सुखमय दुनिया को खो दिया अपने बुरे कर्मों के कारण। तथा वहां शांति, पवित्रता और सच्चाई जो सर्वत्र थी, अब मिथक और कहानियों के रूप में ही रह गई। बीतते समय के साथ हम इस सर्वोच्च संचेतना, उच्चतम नैतिकता एवं श्रेष्ठतम सद्गुणों से विस्मृति की एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां हम अपने मूल आंतरिक मूल्यों को भी भूल गए। हजारों वर्ष पूर्व जब हम अपनी चेतना की सर्वोच्च दिव्य अवस्था से नीचे उतर आए, तब हमने खोज आरंभ की उन सभी महानतम विस्मृत सत्य की। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? क्या इस भौतिक जगत से परे भी कुछ है? क्यों हमारा जीवन इतने दुखों एवं संताप से भरा हुआ है? क्या भगवान है? इन मौलिक प्रश्नों को समझने के लिए मनुष्य ने वास्तविकता के अन्य आयाम की खोज शुरू की। एक आध्यात्मिक आयाम जो हर भौतिक एवं दैहिक आयामों से परे था। जिससे अंतर यात्रा का विस्तार अधिक गहरा और व्यक्तिगत हो गया। अनंत शांति एवं प्रसन्नता की इस खोज के दौरान अनेक लोगों के मन में एक सर्वशक्तिमान की छवि उभरी, जिसकी हल्की स्मृतियां उसके मन में थी। ईश्वर को पाने की यात्रा एक लंबी यात्रा है। जिसे एक खोज के रूप में देख सकते हैं। एक खोज ज्ञान की, एक खोज समझ और बोधत्व की। हम ये भूल गए कि बिना दुखों का भी एक समय था, मगर हमने माना कि कुछ तो कमी है और खोज आरंभ हुई। देवों के भगवान, अजन्मा का जन्म। इस खोज ने मानवता के सर्वोच्च पक्ष को उजागर किया, परमात्मा में आस्था। इस आस्था ने एक लंबा रास्ता तय किया है। नमस्ते अस्तु भगवन्ते
विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय। भक्ति मार्ग की शुरुआत में हम एक ही ईश्वर पर विश्वास करते थे। हम उसे सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण और परम दिव्य सत्ता, परम पिता और रचता मानते थे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। महाआरती उतारे, जय 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 महादेव की। महाआरती उतारे, जय 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 महादेव की। निराकार ज्योतिर्लिंग देवा शिव विश्वनाथ, हर 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 महादेव की। महाआरती उतारे, जय 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 महादेव की। निराकार ज्योतिर्लिंग देवा शिव विश्वनाथ, हर 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 महादेव की। महादेव 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 महादेव। दूध दधी घृत शक्कर मधु से शिवजी का अभिषेक करें। अमृत सा गंगा जल शिव को श्रद्धा से अर्पण करें। चंदन लगे त्रिपुंड सजे, बिल्व पत्र फूल चढ़े। माहेश्वर नागेश्वर का वंदन पूजन नमन करें। निराकार ज्योतिर्लिंग देवा शिव शंभुनाथ, हर 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 अनादि देव की। महादेव 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 महादेव। महाआरती उतारे, जय 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 महादेव की। ज्योति स्वरूप हितकारी, शिव जी कल्याणकारी। शिव जी कल्याणकारी, जन जीव का शिव शंभु
करते कल्याण है। करते कल्याण है। दुख हरता शिव जी, सुख करता शिव जी, जग के पिता शिव भगवान है। ओंकार महाकाल देते हमें वरदान है, महाआरती उतारे। जय 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 महादेव की। निराकार ज्योतिर्लिंग देवा शिव विश्वनाथ, हर 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 महादेव की। महादेव 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 महादेव। जय 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 महादेव की। जय 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 महादेव की। महादेव 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 महादेव। जय 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 महादेव की। जय 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 महादेव की। इसी विश्वास का नाम है एकेश्वरवाद। ईश्वर की इस अंतहीन तलाश में हमने अनेक अलौकिक और दैवी शक्तियों की सृजन किया। इन देवी देवताओं की पूजा मंदिरों, वेदियों एवं विशाल मूर्तियों के माध्यम से शुरू की। कुछ को इस संसार एवं मानवता की रचना का श्रेय दिया, तो औरों को धन, अन्न, युद्ध, प्रेम और जीवन के दूसरे पक्षों का, दोनों अच्छे और बुरे। इस अनेक ईश्वर में विश्वास को बहु ईश्वरवाद या बुत परस्ती कहते हैं। बीतते समय के साथ कुछ ने माना कि परमात्मा सर्वत्र है, कुछ ने कहा कि वह अनंत है, कईयों ने उसे मन और बुद्धि से परे बताया, तो कईयों ने माना कि वो हमारे भीतर है, हम उसके अंश हैं और वो हमारा। फिर हम ईश्वर को क्यों पुकारते हैं? उसे पुकारने की क्या आवश्यकता है यदि वो सर्वत्र है, अथवा वो हमारी पहुंच से परे है, या वो हमारे अंदर ही है? ईश्वर के बारे में हमारे विचारों व सिद्धांतों में जो विभिन्नताएं थी, उसी ने अनेक धर्मों को जन्म दिया। और फिर वक्त बीतने के साथ उन अनेक धर्मों को मानने वाले अपने अपने ईश्वर को अलग अलग नाम और रूप में मानने लगे। उस एक ईश्वर को मनुष्य ने अनेक नाम दिए, जैसे शिव, याहवे, जेहोवा, अल्लाह, अहूरा मजदा और ओम। उनके लिए हमने अनेक मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, सिनेगॉग, गुरुद्वारों और अग्नि मंदिरों का निर्माण किया। उनके नाम पर बहुतों ने चिल्लाया, रोया और खून बहाया। उसकी एक अनुभूति करने के लिए जीवन को भी त्याग दिया। फिर हमारे बीच इतने मतभेद क्यों हैं, जबकि हम में से अधिकांश एक ईश्वर की सत्ता में आस्था रखते हैं?
They will be radar signals that we can't easily stop. Moscow, the advanced S-300. अनेक धर्मों के बीच हम आज इतना भेद क्यों देखते हैं? चाहे हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, बौद्धी और अन्य, समय के साथ साथ सभी धर्मों के बीच ईश्वर के सत्य स्वरूप को लेकर मतभेद गहराते चले आए हैं। कोई भी उनके शाश्वत गुणों, शक्तियों और क्षमताओं के प्रति एकमत नहीं है। इतिहास धर्म और ईश्वर के नाम पर लड़ी गई लड़ाइयों से भरा पड़ा है। मूल्यों के पतन के कारण कई हिंसा द्वारा दूसरे मत वाले संप्रदायों और सभ्यताओं को दबाने लगे। मुस्लिम धार्मिक युद्ध, ईसाई क्रूसेड्स, सिकंदर युद्ध अभियान, मंगोल युद्ध अभियान आदि कुछ ऐसे प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण हैं। परंतु सच यह है कि विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति अध्यात्म और ईश्वर के प्रति मानव मत से हुई है। वास्तविकता तब सामने आती है जब परमात्मा स्वयं उत्तर देते हैं। मनुष्य सदा ईश्वर को खोजता है, मगर उसमें यह क्षमता नहीं कि वो उसे पा ले। ईश्वर के संबंध में हजारों मिथक प्रचलित हैं। वो क्या है? वो कौन है? वो कहां है? क्या वह सर्वव्यापी है या सर्वज्ञ है? मानव इतिहास में उनकी क्या भूमिका है? उन्होंने कैसे हमारी संरचना की? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? अतः ईश्वर कौन है? ईश्वर को जानने से पूर्व हमें एक कदम पीछे चल के एक और महत्वपूर्ण सत्य को जानना होगा कि मैं कौन हूं। हम जरा चिंतन करें कि वो कौन है जो ईश्वर को पाना चाहता है। क्या यह शरीर जो पदार्थों का बना हुआ है और जो समय के साथ निरंतर नष्ट होता जा रहा है, वो परमात्मा से मिलना चाहता है? यह शरीर तो केवल हमारा भौतिक प्रकटीकरण है, यातायात एवं वार्तालाप का माध्यम मात्र है। शरीर की बाह्य अनुभूति से परे वास्तविक सत्य यह है कि हम सभी अमर आत्माएं हैं, मौलिक रूप से एक समान हैं। हम आत्माएं अमर हैं, चमकता हुआ एक पराभौतिक प्रकाश, तथा मस्तक में दोनों भौहों के मध्य हमारा निवास है। हमारे मूलभूत 7 गुण हैं: ज्ञान,
प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद और शक्तियां। मुझे अकेला छोड़ दो। इन गुणों के अभाव ने ही हमारे जीवन को दुखी और अशांत बना दिया है। हमारी गहरी स्मृतियों में यह छाप है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं और सदा से हम उस परम पिता के ही हैं। यही कारण है कि हम ईश्वर को खोजते हैं ताकि फिर से उनसे वे सभी दिव्य गुण एवं शक्तियां पा सकें जो कभी हमारी थीं। बिना इस आत्म जागरूकता के कि मैं एक आत्मा हूं, प्रकाश का एक सूक्ष्म बिंदु, हम कभी उस सर्वोच्च एक वैश्विक ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। ये बातें वेदों में साफ शब्दों में लिखी हुई हैं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेन्तं पुरुषं महान्त आदित्यवर्णात्तं सह परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। हे अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्य धामवासी देवगण तुम भी सुनो। मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को प्राप्त कर लिया है। वह समस्त अज्ञान, अंधकार और माया से परे हैं। वह एक चमकते हुए सूर्य की तरह हैं। केवल उस परम पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो। दूसरा कोई पथ नहीं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को हद के दैहिक स्मृति से परे करके एक अविनाशी आत्मा समझ, आनंद के सागर की संतान की स्मृति से उस परम दिव्य सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम आत्माएं प्रकाश हैं, हमारे परम पिता भी एक दिव्य प्रकाश हैं। विश्व के सभी धर्मों के ग्रंथों में एक सूत्र समान जरूर है कि ईश्वर एक हैं और वह एक दिव्य प्रकाश हैं। सभी धर्मों में ऐसे चित्र, चिन्ह, मूर्तियां या नाम हैं जो परमात्मा के प्रकाश रूप को दर्शाते हैं। वो स्वयं निराकार हैं, जिनका न कोई शरीर न कोई भौतिक आकार है। हिंदू ईश्वर को एक अंडाकार शिला के रूप में पूजते हैं, जिसे शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहते हैं, अर्थात ज्योति स्वरूप। सारे भारतवर्ष में उत्तर के कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक परमात्मा के ऐसे प्रतिरूप पाए जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्
जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् घुष्मेशं च शिवालये ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। इन प्रतिरूपों में न तो कोई चेहरा, न कान, न पैर, न किसी प्रकार का शरीर है। यह प्रदर्शित करता है कि शिवलिंग निराकार परमात्मा का प्रतीक है। जैसे परमात्मा का अनूठा रूप है, वैसे ही उनका नाम भी अनूठा है। उनका अनादि और स्वपरिभाषित नाम शिव है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी। भारत से बाह्य प्रवास का सिद्धांत यह दर्शाता है कि भाषाएं और संस्कृति प्राचीन भारत से सारे विश्व में फैली है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व वैदिक लोगों ने वैदिक संस्कृति का विस्तार प्राचीन भारत से चीन, पर्शिया, अफ्रीका, ग्रीस, बेबीलोन, मिस्र तथा यूरोप तक किया। भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजुमदार कहते हैं कि इसके बारे में 100 से भी अधिक उल्लेख सिर्फ ऋग्वेद में हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक डेविड फ्रॉली भी अपनी किताब गॉड्स, सेजेस एंड किंग्स में ये बात मानते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रेसिडेंट P.N. ओक भी इस बात को अपनी किताब सम मिसिंग चैप्टर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में स्वीकार करते हैं। शिवलिंग के प्रतीक अथवा इसी आकार के प्रतिरूप विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए हैं। विश्व के अनेक देशों से पाए गए ये हजारों साल पुराने शिवलिंग इस बात को सिद्ध करते हैं कि इस्लाम और ईसा के पूर्व सारे विश्व में शिवलिंग की पूजा होती थी। और ये सब उसी निराकार परमात्मा शिव की प्रतिमाएं हैं। शिवलिंग के ऊपर जो हमें पिंड दिखाई पड़ता है, वास्तव में वो एक छोटे स्तंभ की भांति है जो 9 आध्यात्मिक रहस्यों को दर्शाता है। और ये स्तंभ 3 बराबर भागों में बटा हुआ है।
इसका निचला भाग जो चौकोर है वो ब्रह्मा की ओर संकेत करता है। बीच का भाग जो अष्टकोण है वो विष्णु की ओर संकेत करता है। वे दोनों भाग सामान्य रूप से देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों भाग अधोपदम और ऊर्ध्वपदम नाम के दो बाह्य पीठ के अंदर दबे रहने के कारण गुप्त रहते हैं। अतः ब्रह्मा और विष्णु दोनों निराकार रचयिता शिव की रचना होने का संकेत देते हैं। शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा अथवा पिंड जो देखने में आता है उसे 7 भागों में बांटा गया है। रुद्र, महेश, सदाशिव, परबिंदु, परनाद, पराशक्ति, परशिवम। इसलिए शिवलिंग कोई लैंगिक प्रतीक नहीं है। और ये निराकार परमात्मा शिव का साकार प्रतीक है। महेशं सुरेशं सुरातिनाशं विभुं विश्वनाथं ब्रह्मस्वरूपं विरूपाक्षमिं त्वर्कवह्नित्रनेत्रं सदानन्दमीदे प्रभु स्वयं स्वरूपम्। अब्राहम, जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुस्लिम परमात्मा का दूत मानते हैं, और उनमें से कुछ का मानना है कि उन्होंने मक्का में जो काबा है वहां खुद एक पवित्र पत्थर को स्थापित किया। यह पवित्र पत्थर दर्शाता है कि परमात्मा निराकार है। मोसेस को भी झाड़ियों में ज्योति रूप परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। उन्हें भी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम ईश्वर का दूत मानते हैं। शमा इस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई echad ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ואהבת את אדוני אלוהיך। फारसी धर्म के संस्थापक जोरास्त्र ने अहूरा मजदा अथवा ईश्वर को प्रकाश और ज्ञान का स्वामी दर्शाया है। इसलिए पारसियों ने अग्नि को अपना केंद्र चिन्ह माना है, उस परमात्मा का मौलिक प्रतीक जो प्रकाश और ऊर्जा है। जीसस क्राइस्ट ने भी परमात्मा को प्रकाश रूप बताया है। Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. बाइबल में भी लिखा है कि परमात्मा प्रकाश है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने ईश्वर को एक ओंकार निराकार कहा है, जिसका अर्थ है कि वह प्रकाश है और निराकार है। गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। प्रायः सभी धर्मों और आध्यात्मिक साधनों में अग्नि अथवा प्रकाश को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं। अग्नि परमात्मा की शुद्धकारक शक्ति को दर्शाती है और यह संकेत देती है कि वो प्रकाशों का भी प्रकाश है। बौद्ध धर्म धम्मपद में कहा गया है, बुद्ध का तेज लगातार चमक रहा है। सिख धर्म आदि ग्रंथ में कहा गया है, परमात्मा सत्य है और सबका प्रकाश है।
नेटिव अमेरिकन विश्वास। कबाल्या के गाने में कहा गया है, दैवी प्रकाश मेरे लोगों पर है। अफ्रीकन विश्वास। अफ्रीकन ट्राइबल में कहा गया है, परमात्मा सूरज हैं जो सारे जगह में प्रकाश फैलाता है। यहूदी धर्म। साल्मस धर्मगीत में कहा गया है, परमात्मा मेरा प्रकाश है जिससे मुझे डरना चाहिए। ताओ धर्म। परमात्मा प्रकाशमय ऋषि हैं जो सभी की सेवा करता है। हिंदू धर्म में वे सभी देवों के भी ईश्वर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता होने के कारण वे त्रिमूर्ति शिव या त्र्यंबकेश्वर नाम से जाने जाते हैं। राम के ईश्वर होने के कारण वे रामेश्वर और कृष्ण के ईश्वर होने के कारण गोपेश्वर कहे जाते हैं। कुछ लोग शंकर और शिव को एक मानते हैं, लेकिन वास्तव में शंकर त्रिदेवों में एक हैं जो रचना है और शिव त्रिमूर्ति रचयिता हैं। यद्यपि कई मानते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, परंतु सच्चाई यह है कि वे इस भौतिक जगत से परे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वे सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। यदि परमात्मा सर्वव्यापी हैं और हर जीवित वस्तु में विद्यमान हैं, तो क्यों सभी धर्मों के लोग ईश्वर को पुकारते समय ऊपर देखते हैं? क्योंकि वह एकमात्र ऐसे हैं जो सभी धर्मों, संस्कृतियों एवं संप्रदायों की आत्माओं के संरक्षक हैं। चाहे कोई उन्हें अपना पिता माने या न माने, सच्चाई तो यही है कि वे हम सभी के परम पिता हैं। मनुष्य के रूप में हम इस पंच तत्वों से बने भौतिक संसार में रहते हैं। जिसमें धरती, सूर्य, ग्रह, तारे और असंख्य आकाश गंगाएं हैं। परंतु इस ब्रह्मांड से पार परमात्मा का वास्तविक धाम समय और अंतरिक्ष से परे है, दूरी और द्रव्यमान की भौतिक माप से भी परे। यह स्थूल नेत्रों से न दिखने वाले सूक्ष्म प्रकाश से निर्मित है, व्योम के दूरस्थ विस्तार से परे और सुनहरे लाल प्रकाश की किरणों से भरा हुआ यह अप्रत्यक्ष छठा तत्व है। यही हम आत्माओं का धाम है, जिसे ब्रह्मलोक या परम धाम कहते हैं। यहां हम आत्माएं संपूर्ण शांति की अवस्था में निवास करती हैं। यह शांति की दुनिया है और हमारा प्यारा घर भी। परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं के इस विशाल पारिवारिक वृक्ष के बीज हैं।
वे सागर हैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों के। उन्हें अपने सभी बच्चों से बेहद प्यार है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि परमात्मा प्रेम है। हमारे पिता परमात्मा जन्म और मरण के चक्र से न्यारे और सुख दुख से परे हैं, परंतु जब उनका समय आता है तब वे भी इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि पुरुषोत्तम संगम युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि पुरुषोत्तम संगम युगे। परमात्मा के अवतरित होने का समय आता है वर्तमान युग के अंत में, जो है कलयुग, युद्ध, बीमारी और दुखों का युग। जब मनुष्य आत्माएं ग्रसित होती हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से, वर्तमान हालातों को देखा जाए तो यह कहना गलत न होगा कि आज विश्व संपूर्ण अंधकार में है। कोई मानव इतना सक्षम नहीं कि वो सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करा सके। ये चुनौती केवल सर्वशक्तिमान परमात्मा ही पूरी कर सकते हैं। इसी वजह से विश्व की अनेक धर्मों में उन्हें मुक्तिदाता मान याद करते हैं। यही वह समय है जब परमात्मा पवित्रता, शांति और सुखों के युग की पुनः स्थापना करने मानवता के कार्यकलापों में हस्तक्षेप करते हैं। हिंदू शास्त्रों में कलयुग से सतयुग तक के इस परिवर्तन काल को ही संगम युग कहा है। और बाइबल में इसे जेनेसिस कहा गया है, अर्थात नई दुनिया की शुरुआत। प्रकृति के नियमानुसार हम आत्माएं बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती। परमात्मा भी इस नियम से बंधा हुआ है, परंतु परमात्मा सामान्य मनुष्यों की तरह किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, ज्ञानंद रूपम, ज्ञान स्वरूपम, प्रकाश स्वरूपम। ओम शिवोहम, ओम शिवोहम, ओम शिवोहम। बल्कि एक वृद्ध मानवीय तन का आधार ले अवतरित होकर अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं और उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा के द्वारा अनादि सत्य का अलौकिक ज्ञान देकर वे मनुष्यात्माओं को दिव्य गुणों और विशेषताओं से भरपूर करते हैं।
वे एक शिक्षक के रूप में हमें मानव इतिहास के रहस्यों को युगों की एक चक्रीय व्यवस्था, निर्माण एवं विध्वंस के रूप में दर्शाते हैं। उनके अनुसार इस सृष्टि चक्र के 5 भाग हैं: स्वर्णिम युग, रजत युग, कांस्य युग, लोह युग और हीरक युग या संगम युग। मानव इतिहास एक उतरती हुई सीढ़ी की तरह है। आदि में स्वर्णिम युग में दिव्य पवित्र आत्माएं सभ्य संस्कृति में एकता के साथ रहती हैं। त्रेता युग में सभ्यता फैलने के साथ धीरे धीरे दिव्य नैतिकता का पतन होने लगता है। द्वापर युग में एकता और मूल्य लुप्त होने आरंभ हो जाते हैं और कलयुग में लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। फिर संगम युग में स्वयं परमात्मा एक बार फिर दिव्य गुणों द्वारा मनुष्यात्माओं का पुनरुद्धार करते हैं। बच्चों को याद रहती है, युग में कल्प आय कर करके बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। जिसका नाम शिव है, नहीं बच्चे रुका है जाते अब वे स्वयं शिव है। हमें अपनी विशेषताओं तथा हमारे साथ अपने शाश्वत संबंधों के बारे में बताते हैं। इसके लिए वे हमें आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए समझ, अनुभूति एवं परिवर्तन शक्ति की आवश्यकता होती है। वाला जब गाती हो, नहीं माँ बाप हमारे गॉडफादर जिसको कहा जाते हैं, सिर्फ ईश्वर और प्रभु करने से वो वर्षे का वो मजा नहीं आती है। फादर कहने से फादर वो शिक्षक हमें आश्वस्त करते हैं कि यदि हम एकांत में स्थिर रहना सीख लें तो हमारा मन सहयोगी और बुद्धि दिव्य होने लगेगी, जिससे प्राप्त दिव्य अंतर्दृष्टि हमें जीवन यात्रा में आगे बढ़ाएगी। जानते हो कि अभी परम पिता परमात्मा कल्प पहले माफिक के इस द्वारा सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए रहे हैं, जो कोई भी सुनाए न सकेंगे। इस ज्ञान से ही हम स्वयं का परमात्मा से एक प्रेम पूर्ण संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये शक्तिशाली विधि जिसके द्वारा हम परमात्मा से संबद्ध होते हैं, राजयोग कहलाती है। विधाता से मानसिक और भावनात्मक संपर्क के बिना आत्मा जो पतित है पावन नहीं बन सकती। इस विधि द्वारा हमारे पिछले पापों के सभी संस्कार भस्म हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से बौद्धिक संयोग एक शुद्धिकारक अग्नि की तरह है। आत्माभिमान एवं परमात्माभिमान में स्थिरता और एकता स्वयं में तथा विश्व में शांति और आनंद लाएगी। अब समय है परमात्मा के दिव्य प्रेम एवं शक्तियों की अनुभूति का। आराम से बैठकर अपने विचारों को अपने वास्तविक स्वरूप की ओर मोड़ें। मैं एक आत्मा हूं, एक चमकता ज्योति बिंदु जो इस शरीर में विद्यमान है। मस्तक में भ्रिकुटी के बीच मैं परमात्मा की संतान हूं, जो अति सुंदर दिव्य प्रकाश का बिंदु है। उस परमात्मा की संतान जो अपने परम धाम में निवास करते हैं, जहां सुनहरा लाल प्रकाश फैला है,
मैं भी इस शांति धाम की रहवासी हूं। यही मेरा वास्तविक घर है। परमपिता परमात्मा बेहद कल्याणकारी हैं। वे हमें प्रेम, ज्ञान, शांति, आनंद, प्रसन्नता, पवित्रता एवं शक्तियां प्रदान करते हैं। मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो इस परमानंद की अवस्था का अनुभव कर रहा हूं। एक बार फिर मैं अपने सर्वोच्च माता एवं पिता से मिल रहा हूं। ओ मेरे प्यारे परम पिता, संपूर्ण मानवता के पालनहार, मैं हर तरह से केवल आपका ही हूं। आप हर पल मुझे अधिक पवित्र और अधिक दिव्य बना रहे हैं। आप मुझे वो शांति और संपन्नता दे रहे हैं जिसकी कोई गणना नहीं। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है तथा जो स्वास्थ्य और सुख दिया है, उन सभी के लिए मैं आपके प्रति सर्वदा कृतज्ञ रहूंगा। ईश्वर नहीं है कोई ये कहता है तो कहाँ है, यूं भी है कहता। ज्ञान की दृष्टि लेकर तो देखो, प्यार में उसके खोकर तो देखो। ईश्वर की धुन में सब रम जाओ, झूम झूम नाचो, आनंद पाओ, आनंद पाओ। सा सा नी धा नी सा सा, धा नी सा मा गा, सा गा गा मा मा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब हैं भाई भाई। हो जाग तू खुद भी सबको जगा दे, ईश्वर है एक ज्योति अनुभव करा दे। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा ले, मीठा सुर है तू भी ये गा ले। ईश्वर की धुन में सब रम जाओ, झूम झूम नाचो, आनंद पाओ। ईश्वर की धुन में सब रम जाओ, झूम झूम नाचो, आनंद पाओ। झूम झूम नाचो, आनंद पाओ। झूम झूम नाचो, आनंद पाओ। झूम झूम नाचो, आनंद पाओ।
ये समय है हमारे उच्च दिव्य गुणों और आत्मिक चेतना के आध्यात्मिक उत्थान का। जब जनसामान्य को एक ही वैश्विक ईश्वर में विश्वास होगा, तभी आपस में भाईचारा स्थापित होगा। और तब हमें एहसास होगा कि हम सभी एक परमपिता की संतान हैं, जो एक दिव्य प्रकाश और शक्ति है। प्राचीन काल से जिन्हें प्रेम से हम अनेक नामों से पुकारते आए हैं, चाहे शिव, याहवे, जेहोवा, अल्लाह, अहूरा मजदा, ओम और गॉड इत्यादि, मगर वो एक ही हैं, एक ही परम दिव्य प्रकाश जो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं पूर्णज्ञानसागरमहच्चित्स्वरूपं स्वयं प्रकाशदेवो श्रीसोमनाथ महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। أتأمل في الله العظيم، هو رب جميع الكائنات، هو المخلص من الآثام، هو رب الجنة، هو محيط من المعرفة، هو الكيان النوراني ورب الكون. I meditate only on that great God, who is the Lord of all beings, who is the destroyer of sins, who is the Lord of heaven, who is the ocean of knowledge, who is the self-effulgent light form and the Lord of the universe. Mahesham Suresham Suratinasham Vibhum Vishwanatham Brahmaswarupam Virupakshmintvarka Vanhitra Netram Sadanandamide Prabhu Swayam Swarupam. أصلي لرب جميع الأسياد، هو الله الأعظم، هو إله نبلاء الجنة، هو مصدر الخير، هو العليم والخبير، هو رب الكون، هو محيط من الرحمة، هو خالق الكون. I pray that Lord of Lords and self-originated, who is the greatest God, who is the God of Devas, who is the enemy of Asuras, who is the scholar of philosophy, who is the Lord of the universe, who anoints himself totally with ash, and who has sun, moon, and fire as eyes. Shivakanta Shambho Sada Shantarupo Chitakasha Rupo Mahajnana Rupo Tvameka Jagat Priya Vishwarupa Prasida Prasida Prabho Purna Rupa. أتطلع إلى لطفك معي يا الله، هو الكامل المكتمل، هو في سلام أبدي، هو مفعم بالمعرفة، هو الوحيد الذي تمتد طاقته في كل مكان، هو الذي يطوق نوره كامل الكون. Be kind to me, be kind to me, O Lord, who has a fully complete mind, who is eternally peaceful, who is all knowledgeable, who is the only one pervading all over, and who has a form which encompasses the universe. Paratmana
मध्यं जगद्बीजमेकं निरीहं निरङ्कार ओङ्कारवन्द्यं यतो जायते फाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयहे यात्र विश्वम् أنا أسجد لله، هو النور الأسمى، هو بذرة العالم، هو في غنى عن الرغبات، ليس لديه أي شكل جسدي، هو الذي يعرف من خلال معرفة النفس، هو الذي يخلق العالم ويعتني به ويدمجه في عمق كيانه. I worship that God, who is the Param Atma, who is the seed of the world, who does not have any desires, who does not have any shape, who can be known through Om, who creates and looks after the world and merges it within Him. न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु न चाकाशमस्ति न तन्त्र न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यास्य हि मूर्ति त्रिमूर्तिं तमीदे أنا أصلي لله وأمجده، هو الخالق والحافظ والمحول، والذي لا يتأثر بالأرض والماء والنار والهواء والأثير والحر والبرد وجميع الطقوس. I pray and praise that God, who is the Trimurti, and who is not affected by earth, water, fire, wind, ether, tantra, nidra, heat, cold, place of stay and attire. अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः परमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् أمجد الله الأقدس، هو الذي لم يولد، هو الباقي دائماً، هو المسبب لجميع الأسباب، هو المسالم، هو النور لجميع الأنوار، هو الذي لديه المعرفة عن خلقه، هو الذي لا بداية له ولا نهاية وليس لديه أي انقسامات. I praise that most holy God, who does not have any birth, who is permanent, who is the cause of all causes, who is peaceful, who is the light of all lights, who has the knowledge of His creation, who does not have either end or beginning, and who does not have any divisions. Namaste, Namaste, Vibhu Vishwamurte, Namaste, Namaste, Tapo Yoga Gamye, Namaste, Namaste, Chidananda Murte, Namaste, Namaste, Shruti Jnana Gamye. تحيات إجلال واحترام لله، مستودع المعرفة وإله كل العوالم. تحيات إجلال واحترام لله الذي يجب معرفته من خلال التأمل والاتصال به. تحيات إجلال لله، هو النعيم المستديم. تحيات إجلال لله الذي يتم الوصول إليه من خلال المعرفة. Salutations and salutations to the storehouse of knowledge and God of all worlds. Salutations and salutations to Him who should be known by meditation and yoga. Salutations and salutations to Him who is the everlasting bliss. Salutations and salutations to Him who should be attained through knowledge.